हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सभी कुछ सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। अभी इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उस पर बेस्ड बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ और भी हम हमारे चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो आने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, तो उसे बहुत अच्छे से आप सभी को समझना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन के साथ। आइए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड ऑल द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इक्वल टू है तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चों को मैं अच्छी बातें समझाता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अगर मैं आपको ये इक्वेशन देता हूं विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, आ गई बात समझ में। अगर x इक्वल्स टू -1 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा सो आई गेट -1 का होल स्क्वायर 1, -2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे जो x इक्वल्स टू -1 है दैट विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और वी कैन से कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो वेरिएबल x के फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो हम कहेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी x इक्वल टू में आएगा। अगर यहाँ पे z स्क्वायर 2z प्लस 1 होती तो इसका सॉल्यूशन किस में आता, z इक्वल टू में आता। बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार से अभी जो इक्वेशन दी हुई है आपको वो क्या दिया हुआ है, z के फॉर्म में दिया हुआ है, और z यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो दैट मीन्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, कौन कौन से होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। चलिए वेरी गुड, तो आइए हम यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे कुछ इस तरह से। आप लेट करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y आपने लेट कर लिया। यहां पे आप एक काम और करेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ z निकालिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y आ जाएगा। अब तो ये बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ z स्क्वायर भी निकाल के दिखाइए, क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसको सोल्व करो, क्या आता है आपके पास बताइए। z स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, अब देखिए आयोटा का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देता हूं, -y स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z और z स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। बोलो हाँ या ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू आयोटा z स्क्वायर, चलिए वैल्यू रखिए इसके अंदर। कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x माइनस आयोटा y, सभी को विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, z स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। चलो बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू आयोटा का, देखो हम इसे एक फैक्टर मान लेते हैं और इसे दूसरी टर्म मान लेते हैं। ठीक है, आयोटा का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे और फिर आयोटा का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा। आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या देगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2xy। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं। देखिए x माइनस आयोटा y -2xy विदाउट आयोटा, रियल पार्ट आगे लिखते हैं और ये इमेजनरी पार्ट हम पीछे लिखते हैं। सभी को क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। नाउ अब यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑन कंपेयरिंग टू दी बोथ साइड, देख लेना बेटा अपने हिसाब से। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग टू द बोथ साइड। चलो जल्दी से कंपेयर करो, रियल पार्ट कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या हो गया, -2xy, एंड ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से एक और निकालेंगे, यहाँ पे -y आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो बड़े ही मान सम्मान तरीके से इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसे सॉल्व करना चालू करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x माइनस 2xy। अब कुछ बच्चे इतने बिल्कुल लालायित हो जाएंगे कि एकदम से जैसे ही देखेंगे कि हाँ भैया x से x कट रहा है तो तलवारें चला देंगे, काट पीट देंगे, उससे आप वेरिएबल लॉस कर दोगे, x की वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो उस टाइम पे आप इसको क्या करोगे, इस साइड ट्रांसफर करोगे, यहाँ से आप x को कॉमन निकालोगे बड़े प्यार से और यहाँ से कंपेयर करेंगे। बेटा देखो बचपन में पढ़ के आए थे x प्लस 1
और x प्लस टू ऐसे दो फैक्टर इनटू में होते हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो आता कब, जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। या फिर ये जीरो, हम क्या करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है तो इसको इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, इसको इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट्स इट। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो एक वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वल टू जीरो लोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड y इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगी। इतना बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए बेटा, ठीक है। 1 + 2y इक्वल टू जीरो लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सर अब क्या करेंगे, तो बेटा आप कुछ नहीं करेंगे, भजन करेंगे, नहीं बेटा, जो ये x की और ये y की वैल्यू है ये इस इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और इस y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मेंशन करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। हम जब ये वैल्यू देखो x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, देन यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ऐसे बिल्कुल अच्छे प्यार से लिखते जाना। तो यहाँ पे आ जाएगा -y इक्वल्स टू -y², यह -y² उठ के इधर आएगा तो ये कुछ इस तरह से बचेगा, y कॉमन आएगा तो y -1 बचेगा, समझ में आ रहा है। और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपके पास x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग एक बार y क्या आ गया 0 आ गया, तो ये आपके पास एक सेट हो गया वैल्यूज का। अगेन x इक्वल्स टू 0 पे एंड x इक्वल टू 0 पे y की एक और क्या वैल्यू मिल गई 1। तो इस प्रकार से आप कहेंगे x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, ये दूसरा सेट आ गया x और y की वैल्यू का। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। इन द सेम मैनर अब हम क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखना, यहां पे आप देखेंगे 8y इक्वल्स टू -1/2, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो -1/2 देखो यहां रखोगे तो -1/2 माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू x²। अब -1/2 y के प्लेस पे रखोगे तो स्क्वायर होने की वजह से वो 1/4 हो जाएगा, +1/4 मत कर देना, y के प्लेस में -1/2 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो ये -1/4 हो जाएगा। अब यहां से आप x² को तो उठा के मतलब यही रखते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/2 + 1/4, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 3/4। और यहाँ पे जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2। सभी को इतना आता है ना, √3/2। तो देखिए यहाँ पे एक बार x की वैल्यू क्या ले लोगे +√3/2 और एक बार ले लोगे -√3/2। सो देयरफॉर दैट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, जब आपके पास x +√3/2 है तब भी y की वैल्यू क्या है -1/2। ये एक और पेयर आ गया, जब x आपका -√3/2 है तब y कितना था आपका -1/2 था, ये आपके पास दूसरा पेयर आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपको निकालना क्या था बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको z इसकी वैल्यू ये z ऑब्टेन करना है, इसको तो फाइंड करना है, तो उसके लिए x और y की वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना पड़ेगी, तो आपने वही तो किया। अब आपके पास देखिए 4 सेट है, 1 2 3 और 4, तो ये चारों सेट की वैल्यूज को जब आप यहां पे रखोगे इसके अंदर तो आपके पास 4 सॉल्यूशन ऑब्टेन होंगे कुछ इस तरह से। देखिए सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस, सबसे पहला z इक्वल्स टू x 0 रखूंगा, ठीक है, यहां पे देखो कुछ इस तरह से, चलिए करते हैं, z इक्वल्स टू x + i है, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास पहला जो सेट आया x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इससे आप बोलोगे z इक्वल्स टू 0 + 0 i। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, तो यहां से आ जाएगा आपके पास z इक्वल्स टू 0 + i हो जाएगा, बोलो वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है √3/2 और y की वैल्यू है -1/2, तो यहां से आ जाएगा z इक्वल्स टू √3/2 और यहाँ पे -1/2 तो -i/2, ठीक है। आपके पास जो फोर्थ है x इक्वल्स टू -√3/2 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/2, तो यहाँ से z क्या आ जाएगा आपके पास -√3/2 -i/2, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक ये सॉल्यूशन होगा,
एक ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन में नहीं कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है नॉन जीरो सॉल्यूशंस। क्या निकालना है? नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो आपके पास अगर नॉन जीरो नहीं बोलता तो ये चारों सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बट उसने स्पेसिफिकली बोला है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो 0 प्लस आयोटा √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, जो समझ में नहीं आया उसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसे व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करके पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, करिए इसे नोट। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, सॉल्व द इक्वेशन z² प्लस मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 0 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आप कुछ कंसेप्ट्स को सीखोगे। चलो करते हैं सॉल्व इसे। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालना, दैट मीन्स अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, और z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए आइए करते हैं इसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, लेट कर लिया। अब ये z की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 0। बेटा मेरे बच्चे बताओ ये क्या है? यहाँ पे होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलोगे तो x² आयोटा y का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस y² होगा क्या? क्योंकि आयोटा के भी तो स्क्वायर होगा, प्लस 2xy आयोटा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे आपको देखो मॉड्यूलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स x² और y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे रियल पार्ट को साथ में लिख दो, x² y² प्लस रूट ओवर x² और y² प्लस 2xy आयोटा इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका पूरा रियल पार्ट हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब जब कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x² माइनस y² प्लस रूट ओवर x² और y² इक्वल्स टू रियल पार्ट 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां से आ जाएगा 2xy इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सभी को क्लियर है? बहुत आसान मैथ्स है, बिल्कुल इधर उधर करना है और क्या, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ थोड़ी ना है बच्चों। चलो आओ देखो अब क्या करना है। सेकंड इक्वेशन को ले लो जल्दी से। सेकंड इक्वेशन को लोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लिख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, ये हो जाएगा आपका 2xy इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि xy इक्वल्स टू 0 पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, आप ऐसा लिख लेना, पॉसिबल ओनली व्हेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को भी 0 होना पड़ेगा और y की भी वैल्यू क्या होना पड़ेगी? 0। दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 ले लेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 लिया, एक बार इसको इक्वल टू 0 लिया, तो हम बोल देंगे उनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? 0। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, क्योंकि इसके अलावा कोई और वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केस नंबर 1 चलते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 से आपने क्या निकाला है? इक्वेशन नंबर 2 से x की और y की वैल्यू 0 आप लेकर चल रहे हो, और x इक्वल्स टू 0 को आपने पहला केस ले लिया, y इक्वल टू 0 को हम सेकंड केस कंसिडर करेंगे। अब जब आपने फर्स्ट केस लिया है x इक्वल्स टू 0, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दो बेटा लोग, केस नंबर 1 है तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखो, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले आप y ले लो, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। y इक्वल टू 0 ले लो, तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? यहाँ पे आपके पास बचेगा x² प्लस रूट ओवर x² इक्वल टू 0। ये क्लियर है आपको? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से समझिएगा कि जो ये x² है प्लस रूट ओवर x² को हम मॉड x लिख सकते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है ये तो आपको मैं बहुत बार बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। क्योंकि x की कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको स्क्वायर रूट से जो भी मिलने वाला वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो मॉड का भी वही कम होता है, तो मॉड ऑफ x को हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, चलिए आइए देखते हैं। ये जो मॉड ऑफ x होता है, अगर x
जीरो से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव ओपन होगा। x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट के बाद वो पॉजिटिव आएगा, वो बात अलग है। यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो जब अगर x नेगेटिव हुआ तो ये मॉड माइनस एक्स में ओपन होगा, कुछ इस तरह से। मॉड ऑफ x अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये माइनस एक्स में कब होगा, जब x लेस देन जीरो होगा, और x कब होगा, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए व्हेन x लेस देन जीरो, ठीक है, यहां पे हम बना लेते हैं, एंड यहां पे आप बोलोगे इस तरह से व्हेन x ग्रेटर देन जीरो। तो आप बोलोगे कि जब अगर आपका x लेस देन जीरो है तो मॉड ऑफ x क्या होगा, माइनस एक्स में ओपन होगा, और जब आपका x ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड ऑफ x किस में ओपन होगा, x में ओपन होगा। सो देयरफॉर आगे क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे x लेस देन जीरो, और यहाँ पे इसके लिए देखिए ये केस नंबर 1 है, इसके अंदर दो सब केस और आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहाँ पे प्लस एक्स में ओपन होगा मॉड ऑफ एक्स, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो एक बार इसको इक्वल टू जीरो लोगे तो x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी वैल्यू, हाँ या ना। एंड यहां से आप देखोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे आप क्या निकालोगे, x कॉमन निकालोगे तो x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि मेरी जो x की वैल्यू है वो छोटी है, मतलब जीरो से कम है। जब आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो कि वी आर कंसीडरिंग x लेस देन जीरो, इजंट इट, मतलब नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है। ठीक है, ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस केस में आपने बोल दिया कि x की वैल्यू मेरी बस पॉजिटिव ही कंसीडर मुझे करना है, तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है मैं उसे कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो फाइनली आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपके पास जब मेन क्या था, y इक्वल टू जीरो था, तो जब इस तरह से हम y इक्वल टू जीरो लिया, केस 1 में दो सब केस बनाया, तो y इक्वल टू जीरो पर इसके थ्रू क्या आया, व्हेन y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल्स टू जीरो, ये यहां से मिला। और इस केस में भी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल्स टू जीरो। सो देखिए इस केस के अंदर, इस केस नंबर 1 के अंदर जब y इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू जीरो ही मिल रहा है दोनों सब केसेस में। सो देयरफॉर फाइनली आप बोल सकते हैं व्हेन y इक्वल्स टू जीरो, तो इन दोनों ही केसेस से इसे मर्ज करके हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख लीजिए, देन x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो फाइनली व्हेन y इक्वल्स टू जीरो देन x इक्वल्स टू, x विल बी देन x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे ये हमें एक सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, x की और y की एक वैल्यू मिल गई है जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आगे जाकर, z इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो आयोटा, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दोनों ही केसेस से हमें, देखिए y भी जीरो है तो x भी जीरो, y भी जीरो तो x भी जीरो है। अब हम क्या करेंगे, पहले आप इसे अच्छे से नोट करें, बिकॉज क्या है अब मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो लेने वाला हूँ। x इक्वल्स टू जीरो लेके फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसके अंदर दो सब केस बनेंगे, फिर वहां से हम अगेन क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्या करते हैं, हम केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 ले लिया मैंने, केस नंबर 2 ले लिया, और यहां पे मैं ले लेता हूं क्या, x इक्वल्स टू जीरो, ये x इक्वल टू जीरो ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। x इक्वल्स टू जीरो जब मैं यहां रखूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर, आपके पास यहां पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो, ये इस तरह से आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करोगे कि इस केस के अंदर आपके पास मॉड ऑफ वाई है, तो आप यहां बोलोगे कि y लेस देन जीरो, तो आपका जो मॉड ऑफ y होगा वो माइनस वाई में ओपन होगा, और यहां पे क्या बोलोगे कि मॉड ऑफ y ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास यहां पे जो मॉड ऑफ y होगा वो प्लस y में ओपन होगा। आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये मोड ऑफ वाई किस में ओपन हो रहा है, माइनस वाई में, तो माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है,
माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा बताओ यार, y प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0, और एक बार जब इसको इक्वल टू 0 लोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब यहां पे देखो y पॉजिटिव है, मॉड ऑफ y में ओपन हुआ, तो ये इक्वेशन जो होगी -y² प्लस y इक्वल्स टू 0, यहां से आप देखोगे क्या हो जाएगा, y कॉमन आ जाएगा यहां से बेटा, तो क्या बचेगा -y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आप देखोगे कि y इक्वल्स टू 0 मिल गया एंड y इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा बेटा। जब इसको इक्वल टू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आपके पास x 0 है, when x इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या क्या, ये सब केसेस में y 0 आ रहा है और y -1। क्या ये दोनों वैल्यू को कंसीडर करना है, तो जरा यहां पे कंडीशन पे चले जाओ, y लेस देन 0 है, ठीक है, तो 0 तो लेना है। यहां पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -1, तो बिल्कुल इसके अंदर आता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आता है, मतलब y लेस देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, -1 भी कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, मतलब 1 वाला है, उसको भी कंसीडर करेंगे, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। तो चलिए बोलेंगे when x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0, ये वाला सेट भी आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, ये वाला सेट भी आ जाएगा। ठीक है, ये, और यहां से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0, ये वाला सेट भी आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, ये वाला सेट भी आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास पिछले वाले केस में x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 बस यही आ रहा था सॉल्यूशन, बट यहां पे आपके पास क्या क्या आ रहा है, देखो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। अगर अब इन सभी को मैं मर्ज करूं तो देखिए मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है, पहली x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0 एक, दूसरी आ रही है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1 दूसरी, और थर्ड वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, ये तीसरी वैल्यू आ रही है। अब जब इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां से पहला आ जाएगा z इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा, यहां से आ जाएगा z इक्वल्स टू 0 माइनस आयोटा, और यहां से आ जाएगा z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास ये तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। सभी को समझ में आया, कुछ नहीं करना था, हमने सिंपली सॉल्व किया इसे, एक इक्वेशन से हमने यहाँ पे एक दो वैल्यू निकाली, दो केसेस बनाए, जब y इक्वल टू 0 होगा तो केस नंबर 1, x इक्वल्स टू 0 होगा तो केस नंबर 2। इस केस के अंदर दो सब केस देखे, फिर सेकंड केस के अंदर दो सब केस देखे, वहां से जो भी वैल्यू आई उनके बिहाफ पे हमने हमारे सॉल्यूशन को कंक्लूड किया। ठीक है, तो इसे नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार फिर से देखो, फिर उसके बाद आप हमसे डाउट पूछो। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो बच्चों, यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है जरा ध्यान से समझना, आपके पास जो रियल नंबर होता है, लेट से कि अगर मैं कहता हूँ 16, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है, रूट ओवर 16 कुछ इस तरह से। ठीक है, आप ये देखते हैं जब किसी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो भी मुझे एक रियल नंबर मिलने वाला है। यहां पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या होगा, कैसे होगा, और कैसे उसे हम ऑब्टेन करेंगे, कैसे उसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन स्क्वायर रूट ऑफ z इज डिफाइंड एज, कैसे, रूट ओवर z इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस आयोटा b। ठीक है, इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट लगा के। अब एक बात बताओ, रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या आता है, रियल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सभी को समझ में आया? ठीक है,
तो अगर आप यहां पे कह रहे हो कि आपका z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा क्या होगा, अब यहां तक तो डन हो गया है, रूट ओवर z क्या होगा, रूट ओवर a प्लस आयोटा b क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे तो वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, एक रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम यहां पे कहते हैं लेट अगेन assuming रूट ओवर a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। सभी को क्लियर है? देखिए आपको z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से निकालते हो, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है, वो कुछ इस तरह से होगा। आपके पास क्या है, a की और b की वैल्यू है, दैट्स इट। आपको निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको दैट मींस x और y की वैल्यू निकालना है इन द टर्म ऑफ a एंड b। आप अगर x और y की वैल्यू निकाल लेते हो ए बी के टर्म में, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं। अब आप सब बच्चे ध्यान से समझिएगा कि जो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं ये कन्वेंशनल अप्रोच है, ये आप सब्जेक्टिव तरीका है जो कि आपके बोर्ड से स्कूल के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ ना करें, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहे उसे स्क्वायर रूट के अंदर इस साइड ले लो, उसके इक्वल टू में x प्लस आयोटा y एज्यूम कर लो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो यहां पे आ जाएगा a प्लस आयोटा b, यहां पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे आप देखोगे a प्लस आयोटा b, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ये सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना? यहां तक सभी को समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम कंपेयर करते हैं, यहां पे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे आप तो आप यहां पे पाओगे कि देखो रियल पार्ट इधर क्या है, a है, और इधर रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यहां पे ऐसा बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई यहां से। और एक और कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2xy इक्वल्स टू b आ गया, 2xy इक्वल्स टू b आ गया। या आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत आसानी से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से लिखा जाता है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हमने एज्यूम कर लिया कि वो x प्लस आयोटा y होगा, x और y की वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमने ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, कुछ मत करिए, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, कंपेयर करें, कंपेयर करने पे ये इक्वेशन आ गई। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, सिंस हम जानते हैं क्या है, सिंस वी नो दैट, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 लगाता हूं तो बच्चों क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दो। यहां पे आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सभी को पता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम करें, जो ये 2x स्क्वायर है इसकी प्लेस पे क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर क्या कर रहे हो, इस ये करने की क्या नीड है? तो बेटा अभी देखो ना, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो उसकी जगह मैंने माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आने वाला है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इसे, आप लिख सकते हैं इसे, ये लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां पे लिख सकते हो इसे 2xy का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सभी को समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना, आपके पास इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी a है, यहाँ पे a रख दोगे, यहाँ पे 2xy की वैल्यू कितनी b है तो यहाँ पे b रख दोगे। तो चलो रख दो जल्दी से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सभी को क्लियर है? ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से आप क्या निकालोगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे तो रूट ओवर यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास ये जो आ गई है मेरे बच्चों, ये आ गया है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 3।
तो आप क्या करोगे बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, तो ऐड करो, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे इसको ऐड करोगे आप अच्छे से, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 यहां से डिवाइड में चले जाएगा। सभी को क्लियर है, इतना ध्यान से याद रखिएगा। अब क्या करोगे कि यहां से इसका x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डरने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरने का, आगे जाके बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूं आपको, 1 मिनट में 1 सेकंड में याद हो जाएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर रूट निकाला तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, x की वैल्यू आ गई है, बोलो हाँ या ना। अब ये x की वैल्यू आ गई, दैट मींस कि यहां पे देखो ये x की वैल्यू आ गई, आपके पास क्वेश्चन में a प्लस बी, a और b दिया हुआ रहेगा, तो a और b की वैल्यू यहां रखेंगे तो उसकी मदद से हमारे पास क्या आ गया, x आ चुका है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, बोलो हाँ या ना। अभी y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, जरा ध्यान से देखो, आपके पास ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है, इस x स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, और यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले ये नोट करो, फिर ये नोट करो, ये नोट करो, मैं इसे रिमूव करता हूं, ठीक है। देखिए यहां से देखेंगे, यहां से इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, चलो 1 में सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब देखिए ये उठ के उधर जाएगा और ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे, तो a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और ये वाई स्क्वायर, इसके डिवाइड में 2। अब बेटा एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां से अगर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ये कुछ आ गया। अब यहां से जब अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इसे आप नोट करेंगे अच्छे से, देखिए इसको बहुत अच्छे से लिखेगा, यहां पे ये हो जाएगा प्लस माइनस इस तरह से कुछ, ठीक है। तो देखिए अभी आपने क्या किया, एक छोटा सा डेरिवेशन सीखा जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई ले रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, कंपेयर करते जा रहे हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू हमने इस तरह से ऑब्टेन कर ली। अब ये एक्स की ये वाली वैल्यू और वाई की ये वाली वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट का एक फॉर्मूला आने वाला है। वीडियो पॉज करो, इसे पूरा नोट करो, मैं इसे पूरा लिखने वाला हूँ फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो आपके पास अब देखिए क्या आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, दैट मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा था एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे हम क्या रखेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी, एक्स की वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू थी प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। पूरे में से देखो, इस पूरे में से प्लस माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा
देखिएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है, रूट ओवर a प्लस आयोटा b, प्लस माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह से आपके पास ये एक फॉर्मूला आ चुका है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बहुत आसान है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ ही रहा है। आगे जाके अपन देखते हैं, इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, अगेन वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसे नोट करो आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या था आपके पास, इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट का तो बाद में देखेंगे। आप मुझे एक बात ये बताओ यहाँ पर कि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, सॉरी मॉड ऑफ z क्या होगा, जल्दी से बताओ। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे मुझे रियल पार्ट ऑफ z बताओ क्या होगा, जल्दी से a होगा, ये सभी को क्लियर है। अब देखिए इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, रूट ओवर a प्लस आयोटा b, तो क्या देखा था, प्लस माइनस, ठीक है, रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 2। सभी को क्लियर है, ये कुछ इस तरह से हमने फॉर्मूले को डिराइव किया था। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ये जो है पहले स्क्वायर रूट के अंदर ये जो चीज है वो तो देखो आपका क्या है, मॉड ऑफ z है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और जो a है वो रियल पार्ट ऑफ z है, देखिए a क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ z है, यहाँ ध्यान से देखो, इधर a रियल पार्ट ऑफ z है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है बेटा लोग, वो क्या बन जाता है, यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास प्लस माइनस, यहाँ पे आप इस तरह से भी इसे एक नए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप उसे इजीली याद रख सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। ये हमने एक और फॉर्म में इससे कन्वर्ट कर दिया ताकि आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जिन बच्चों को अगर यहाँ पे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को अगर ऐसे याद रखना तो ये ऐसे याद रखो। मुद्दा क्या था, निकालना क्या था हमको, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप देख लो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमें मिल रहा है, a b की जो वैल्यू यहाँ रखोगे आप फटाफट आंसर पाओगे, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नोट है, दो इंपॉर्टेंट नोट है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो पहले आप इसे अच्छे से नोट करो। सो बच्चों अभी यहाँ पे आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक नोट देखेंगे हम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, बोलो हाँ या ना। आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, आपने एज्यूम किया था x प्लस आयोटा y, हमने क्या करा था, इसको एज्यूम किया था या लेट किया था, सभी को पता है। मतलब x की वैल्यू निकालना थी और y की वैल्यू निकालना थी हमको यहाँ पर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना थी, वो हमारा काम था। तो हमने देखा कि जो x की वैल्यू आई थी वो बेटा क्या आई थी, प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, ये बोल सकते हैं। जो ये वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पे मॉड ऑफ z जो होगा, अगर आपको मॉड ऑफ z देखना है तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और रियल पार्ट ऑफ z देखना है तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम इन x और y के अंदर रख सकते हैं। तो इतना तो हम अभी सीख के आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोट है आप उसे ध्यान से समझिएगा, क्या मुद्दा है। क्या होता है कि अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपका b पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको, जैसे सपोज करो z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा दे दिया, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, प्लस 2 है, सभी को क्लियर है।
उस टाइम पे क्या होगा, और z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा बोल दिया, तो यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है वो -2 है। तो जो ये स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। कैसे, मैं वो भी समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स b ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा a प्लस आयोटा b का, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट ओवर मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और यहां पे इस केस में कहते हैं कि x एंड y विल हैव सेम साइन, ठीक है। दैट मीन्स कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे। व्हाट डज इट मीन, देखिए x के आगे प्लस b है और माइनस b है, x के आगे, यहाँ y के आगे प्लस b है और माइनस b है, सभी को क्लियर है। तो दैट मीन्स कि अगर ये इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तो आप ये कहेंगे कि अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, सभी को क्लियर है। अब ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे, ये पहली बात हो गई सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इमेजनरी पार्ट अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, दैट मीन्स कि अगर आप क्या बोलोगे, b लेस देन 0 है, ठीक है, b लेस देन 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे जो फॉर्मूला होगा आपका रूट ओवर a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ये कहेंगे प्लस माइनस इन ब्रैकेट रूट ओवर मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या वेरिएशन है दोनों में, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव था तो हमने ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है तो हम यहाँ पे आंख बंद करके बस कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ माइनस साइन को इंसर्ट कर देंगे और माइनस साइन लेके हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे लिखते हैं x एंड y will not have same sign, ठीक है, उन दोनों के साइन सेम नहीं होते। कैसे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे प्लस लिया तो जब प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस आ गया, y माइनस का आ गया, माइनस लोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x नेगेटिव आ गया तो y क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स ये x और y दोनों अपोजिट साइन के होंगे। क्लियर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं आपको रीजन अभी समझाता हूं, सभी को क्लियर है। तो पहले आप एक काम करेंगे, इसे नोट करेंगे। अच्छा चलो, समझना है तो थोड़ा सा रफली समझो। जब आपने डेरिवेशन स्टार्ट किया था आपने दो इक्वेशन ऑब्टेन की थी, उसमें से जो सेकेंड इक्वेशन थी 2xy इक्वल्स टू b थी। आप देख लीजिए जरा आराम से अच्छे से, ये वाली इक्वेशन थी। वीडियो को रिवाइंड करें, अगर आपने नोट किया है तो आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास जब आपने कंपेयर किया था इस चीज को स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, और उसके बाद जब कंपेयर किया था तो आपने देखा था कि जो b आ रहा है वो 2xy के इक्वल आ रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर b जो है, b बेटा कहाँ है, यहां पर है, ये पॉजिटिव होगा। सुनना ध्यान से, ये b जो है ये पॉजिटिव, बेटा बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना यहां पे, ठीक है। b अगर पॉजिटिव है, देखो यहां पे पॉजिटिव b है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लेता z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, देखो b पॉजिटिव है क्या, b पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है तो हमने क्या बोल दिया, b ग्रेटर देन 0 है और x और y दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। बोलो हाँ या ना। तो आप जरा ध्यान से देखो कि b जो है वो x y का प्रोडक्ट है, 2 को तुम्हारा गोली अभी x y का प्रोडक्ट है। यहां पे आप बोलेंगे कि x पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तो ही प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो ही b पॉजिटिव होगा। अगर b नेगेटिव आया तो दोनों में से अगर x नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तो ही उनका प्रोडक्ट अगेन फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सभी को समझ में आया। इफ यू आर हैविंग b पॉजिटिव दैट मींस ग्रेटर देन 0, तो आपके उस कंडीशन में उस टाइम पे या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। सो देयरफॉर वी आर सेइंग, उस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दोनों सेम साइन के होंगे और हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास, खुदा बिल्कुल नहीं खास्ता, b -2 आ जाता है, -2 आ गया मतलब नेगेटिव आ गया है, तो अब अगर ये b नेगेटिव है तो देखिए x अगर पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और अगर x नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इसको माइनस बनाने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है क्या। सो देयरफॉर हम ये कह रहे हैं व्हेनेवर इफ यू आर हैविंग नेगेटिव b
अगर आपका इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट आपका नेगेटिव है, तो उस टाइम पे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। तो अपोजिट साइन के लिए हमें यहाँ पे बीच में माइनस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप डेरिवेशन करते हैं तो एक पॉजिटिव के लिए करते हैं, एक नेगेटिव के लिए करते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर कर लेते हैं। बट इतना हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको जो रीजन था वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसे ध्यान रखना है। अभी इसके बाद एक नोट और लिखने वाले हैं, वो भी करिएगा। तो ये सबसे पहला नोट था जहां पे मैंने आपको बताया कि अगर इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपके पास इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है तो आपको आंख बंद करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किसके लिए, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन देता 2 + 3 आयोटा, कौन सा फॉर्मूला लगाते, जल्दी से बताओ, ये वाला लगाते। अगर मैं यहाँ पे देता z = 4 - 3 आयोटा, कौन सा लगाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते। बिकॉज क्या हो गया, b नेगेटिव आ गया ना, x से सॉरी ये नेगेटिव हो, a नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें तो b से मतलब है बस सर, ठीक है। करेंगे इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो आप। चलो इसे नोट करो अच्छे से अभी। चलिए बच्चों, सो एक और इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो बेसिकली नोट होने वाला है आप लोगों के नॉलेज को एनहांस करेगा। कैसे, देखो आपने सेकेंड इक्वेशन से क्या देखा है, 2xy = b होता है, सही यस और नो। एंड यहाँ पे आप जानते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z = क्या होता है, b होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, हम जो नोट यहाँ सीखने वाले हैं वो क्या है, देखो अगर आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ z > 0 है, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, b > 0, ठीक है। एक तो सेगमेंट हमने ये ले लिया, एक सेगमेंट हम यहाँ पे लेते हैं कि इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज < 0, दैट मीन्स कि क्या बोल दोगे भैया, स्मॉल b < 0। इतना समझ में आता है। अब थोड़ा एक बात बताओ, अगर आपका b पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव कब कब हो सकता है, किन किन केसेस में हो सकता है, जरा ध्यान से देखो। b पॉजिटिव है, दैट मींस कि x और y को दोनों को सेम साइन का होना पड़ेगा। अगर इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, दो केसेस होंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम बोल रहे हैं कि इमेजनरी पार्ट हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब आप देखेंगे कि x और y दोनों या तो सेम साइन के हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। तो यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है कि x भी > 0 और y भी > 0 हो। तो यहां से आप इंप्लाइज करके बता सकते हैं कि b > 0 हो जाएगा। दूसरा क्या बोल सकते हो, अगर x < 0 है तो y भी < 0 होगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, तो ही मतलब क्या हो जाएगा, b आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या सीखे थे, जो फॉर्मूला था स्क्वायर रूट निकालने का, √a + आयोटा b = क्या सीखे थे, प्लस माइनस, ठीक है। यहां पे हम सीखे थे √, ठीक है, बताओ जल्दी से, क्या देखे थे, mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ mod ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने देखा कि ये प्लस और माइनस, अगर आपके पास इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आंख बंद करके आपको जो है ये फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन वहां पे खत्म। अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाता तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर यहां पे डिटेल में थोड़ा सा हम देखें क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव होता है तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। कैसे, अगर यहां से हम टेकिंग प्लस साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन ले लो, ठीक है, पॉजिटिव साइन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ a + आयोटा b = 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के साथ √mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ mod ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप माइनस लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, थोड़ा लिख लेना बेटा अच्छे से, तो क्या आंसर हो जाएगा, √a + आयोटा b = माइनस, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 माइनस प्लस आयोटा √mod ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। देखो यहां पे हम थोड़ा डिटेल में ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो x और y दोनों सेम साइन के होंगे, ठीक है। देखो यहां पे ये पॉजिटिव है तो यहां पे ये भी पॉजिटिव है, इमेजनरी x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका y भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हम क्यों सीख रहे हैं सर, यहां तक अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर ये क्या देख रहे हैं हम, ये डिटेल्ड में देख रहे हैं, बिकॉज क्या होगा कि क्वेश्चन को देखते से ही आप आंसर बता दोगे।
हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है उसमें, या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस मिले आपको, उसमें से या तो बस यही आंसर मिले या तो यही मिले, बट आप ये लाके बैठ गए तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे और भी रीजंस हो सकते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। चलो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट बी नेगेटिव है, तो क्या क्या हो सकता है, ये नेगेटिव कब होगा, जब या तो x पॉजिटिव हो तो y को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, और अगर y पॉजिटिव है तो x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे, इफ x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, y क्या हो जाएगा, लेस देन 0, तो b क्या बन जाएगा आपका, लेस देन 0। अगर आपका x लेस देन 0 है तो y क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो उस टाइम पे अगेन फिर b क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो यहां से अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या सीखे थे हम, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अब देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखे थे कि अगर ये नेगेटिव होता है तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस क्यों आता है वो भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप प्लस साइन लेते हो, क्या लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस साइन लोगे तो देखो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है तो एक y क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन लोगे तो रूट ओवर a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो जो यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, माइनस साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सेपरेटली इसको सेपरेट करके लिखोगे तो आपको ये भी पता जाएगा कि x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव, और x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये भी आ जाएगा। देखो आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है बहुत आसान, आप लोगों को सब समझ में आ चुका है, ठीक है। ये इस तरह से आपने डिटेल में देखा, ठीक है, तो ये आपके कुछ आंसर होंगे। आप तो ज़्यादातर इन फॉर्मूला को यूज़ करोगे, तो ये तो डिटेल में हमने देखा, एक नोट बना के लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सीखा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं और इस नोट की फिर से इंपॉर्टेंस देखेंगे हम, तो जल्दी से इसे नोट करो पहले आप। ओके सो बच्चों, अभी हमने देखा था स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना होता है, फॉर्मूला उसका देखा और एक कन्वेंशनल अप्रोच देखा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे सब्जेक्टिव वे में, फिर उसके बाद अब देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, इन क्वेश्चन से क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ठीक है, आपको क्या सिखाया था, z इक्वल्स टू, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो z दे दिया है आपको 5 + 12 आयोटा दे दिया है, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 + 12 आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो कि आपने लेट कर लिया। देखो ध्यान से इधर देखो, z इक्वल्स टू 5 + 12 आयोटा है, आपने क्या करा, लेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। ये आपको मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ, स्क्वायरिंग टू दी बोथ साइड्स, और देखेंगे कितनी लेंदी अप्रोच है ये, ठीक है, बट समझना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 12 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, तो मैं डायरेक्टली ओपन भी कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। चलिए अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड, ऑन कंपेयरिंग टू द बोथ साइड पूरा आप लिखेंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन बन गई 1, और साथ ही साथ 2xy इक्वल्स टू 12, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए आपके पास वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा वाला, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप मेंशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे होता है, जब आपको डेरिवेशन बताया था मैंने तब समझाया था, तो अभी हम इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो, आपके पास इसका एक्सपांशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस
2x y की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 144। यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 25 प्लस 144 ये कितना हो जाएगा 169। अब स्क्वायर रूट निकालोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा, प्लस माइनस 13 आएगा क्या? बिल्कुल सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है बेटा, यहाँ पे बस 13 आएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में x का भी स्क्वायर हो रहा है, y का भी स्क्वायर हो रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव भी है, उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास तो पॉजिटिव आंसर आने वाला है, यहाँ से भी पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। मतलब इधर माइनस साइन कब लेते, जब इधर भी कहीं ना कहीं हमें माइनस मिलता, बट इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। सभी को क्लियर है? तो आपके पास ये देखो एक इक्वेशन और बन गई जो कि आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3 बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 3। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 13। दोनों को ऐड कराइए, कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा आपका 18, एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 9। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो बोलोगे वो होगी प्लस माइनस 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। सभी को क्लियर है? अब आप इसी तरह से x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9, आप 9 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। आपके पास देखेंगे वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये उधर जाएगा 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा, और यहाँ से आप देखोगे कि y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये देखिए y की वैल्यू आ गई आप सभी के पास। आसान है, ये सब्जेक्टिव वे जो है ये बहुत आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपके पास यहाँ बोलोगे सिंस हियर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो b है आपका वो क्या है, देखिए b जो है वो 12 है, b जो है वो 12 है, दैट मीन्स कि b क्या है आपका पॉजिटिव है। सो देयरफॉर x एंड y शुड बी ऑफ द सेम साइन, आप लिख सकते हैं शुड बी, ठीक है, ऑफ द सेम साइन। दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। दैट मीन्स कि देखिए क्या कंसेप्ट क्या है कि आपको ध्यान से सुनिएगा, आपके पास x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2। ठीक है, सभी को क्लियर है? आपको क्या निकालना था, ठीक है, आपको निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसके जो आंसर होंगे, अगर x की वैल्यू प्लस 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 2, x की वैल्यू माइनस 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। तो एक काम करते हैं, दोनों के जब भी अगर साइन सेम हो तो कुछ मत करो, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 रख दो, y की वैल्यू प्लस माइनस 2 यहाँ डायरेक्टली रख दो। कब, ऐसा कब करना है, जब आपके पास सेम साइन आते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा का आंसर क्या आ गया आपके पास, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कुछ अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसी को कर लीजिए, प्लस माइनस कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट निकाला तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा आया है। सभी को समझ में है आया किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब ये जो क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया है, कर लीजिए इसे पहले नोट अच्छे से। जिस तरह से आपने क्वेश्चन को अभी नोट किया है और सॉल्व किया है वो था आपका सब्जेक्टिव अप्रोच। अब इसी क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे उसे, देखिए कैसे करेंगे। आपको निकालना है 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपको निकालना है, हमें पता है। यहाँ पे बोलेंगे हेयर ए क्या है आपके पास सर 5, बी कितना है आपके पास 12। ठीक है, आप मुझे बताएं मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये 125 प्लस 144 169, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 13। यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ z होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z हमारा बताइए
कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, ठीक है 5। तो ये रियल पार्ट ऑफ z आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अभी हमने जो देखा वो सब्जेक्टिव वे देखा इस क्वेश्चन के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा, ठीक है। अच्छा उसके पहले देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज इन जो है वो पॉजिटिव है। देखो रियल पार्ट ऑफ तो z ये 5 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 12, तो जो कि क्या है पॉजिटिव, 12 मतलब +12 है तो हम कहेंगे पॉजिटिव है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a + b का प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्लस माइनस अभी आपने क्या निकाला, मॉड कितना आया उसका सर 13 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस रियल पार्ट 5 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 13 - 5 डिवाइडेड बाई 2। सभी को क्लियर है? अब आप बताएं मुझे जल्दी से देख के, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा जो होगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, आप यहाँ पे देखेंगे 13 + 5 कितना 18, 18/2 कितना हो जाएगा 9/2 सॉरी 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 13 - 5 8, 8/2 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आयोटा। सो दैट मीन्स कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा जो आया है प्लस माइनस 3 + 2 आयोटा, ये आंसर आया, ठीक है। तो देखिए आपने जब सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व किया तो भी वही आ रहा था, ऑब्जेक्टिव तरीका क्या बोलता है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है और उससे हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान बना देता है फॉर्मूला आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को अगर निकालना हो तो, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया था, z = 5 + 12 आयोटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 - 12 आयोटा लेने वाला हूँ और इसी क्वेश्चन को फिर एक बार सब्जेक्टिव और एक बार फॉर्मूले से सॉल्व करने वाला हूँ। सभी को क्लियर है? तो आप पहले इसे नोट करो जल्दी से। अभी क्या हुआ बच्चों, यहां पे हमने देखा कि ये क्वेश्चन जो था इसको मैं चेंज कर देता, 5 - 12 आयोटा कर देता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तो कैसे सब्जेक्टिव होता है और कैसे फॉर्मूले से होता है, अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो कैसे सब्जेक्टिव तरीके से होगा और कैसे हम उस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पे 5 - 12 आयोटा है अगर, तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसे हम x + आयोटा y कह देते हैं, ठीक है। x की और y की वैल्यू निकालना वो हमारा इससे आंसर हो जाएगा, क्लियर कट। अब क्या बोलोगे, स्क्वायरिंग टू दी बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 - 12 आयोटा। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर माइनस दे देगा और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग टू द बोथ साइड, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन आ गई, ठीक है। एंड आप क्या बोलोगे, 2xy इक्वल्स टू -12, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। तो अभी ये दो इक्वेशन बनी है, इनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब बेटा लोग आप सभी जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। सभी को क्लियर है? ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो LHS आएगा वही RHS आएगा। और जब हम डेरिवेशन देख रहे थे तब मैं आपको समझा चुका हूं कि ऐसे हमें किस तरह से इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो 25 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास -12 स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, ये देखोगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे +-13 लिखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जब इधर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ रहा है, इधर का निकालोगे तो 13 आना चाहिए। कैसे? इधर x की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आना है,
प्लस y की कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर करोगे तो भी हमें पॉजिटिव ही मिलना है। जब हमें इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलना है, तो इधर स्क्वायर रूट जो भी निकालोगे वो भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ? अब आप इसे क्या दे देंगे, इक्वेशन थर्ड दे देंगे। अब आप बोलेंगे बाय इक्वेशन, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13। ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 18। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 9 आ जाएगा और x निकालोगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? दिख रहा है बेटा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूटिंग the value of x square in equation number 1। x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया बेटा? यहाँ पे 9 आया। 9 को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ से आप देखोगे y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, अब इस स्टेज पे आपके पास क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, इन द लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा करके प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा करके इसे हम सॉल्यूशन बता देते। कब? जब हमारे पास क्या होता, 5 प्लस 12 आयोटा होता। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिखने वाले हैं। देखिए कैसे, सिंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव सो देयरफॉर x एंड y विल नॉट हैव सेम साइन या वॉन्ट बी इन सेम साइन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे दोनों के साइन सेम नहीं होंगे। दैट मीन्स क्या बोलोगे, इफ x अगर +3 है, अगर +3 है तो y उस टाइम पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर ये तो केस नंबर 1 हुआ, और अगर आपका x -3 है तो इस टाइम पे y क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट मिलेगा 5 माइनस 12 आयोटा का, वो मिलेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यहाँ रख दूंगा, और y की वैल्यू -2 है वो यहाँ रख दूंगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, एक तो ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। यहाँ पे आप ऐसा मेंशन करोगे, जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो x की और y की दोनों के साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे। अगर x पॉजिटिव ले रहे हो तो y नेगेटिव, और y पॉजिटिव ले रहे हो, x पॉजिटिव ले रहे हो तो y नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव ले रहे हो तो y पॉजिटिव। सभी को क्लियर है? वही हमने किया, 2 आंसर आए। इन दोनों को मर्ज करके हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा, प्लस माइनस बाहर निकालेंगे ब्रैकेट में 3 माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है समझने में, वो इतनी सारी प्रोसेस को स्किप कर दो। बस ये ध्यान रखो कि अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो कुछ मत करो, प्लस माइनस लगा के बीच में माइनस साइन लगा दो। क्लियर? सभी को समझ में आया? तो ठीक है, इसे नोट करो। इसी क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसे नोट करो। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो z इक्वल्स टू क्या दे दिया है, 5 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो a है हो गया वो 5 हो गया, और b जो हो गया वो -12 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मॉड ऑफ z आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे आप -12 का स्क्वायर करोगे, तो अगेन आपके पास मॉड ऑफ z जो आने वाला है वो 13 आने वाला है। एंड रियल पार्ट ऑफ z कितना है आपके पास, स्टिल आपके पास कितना है, 5। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव देन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे लिखोगे √z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 आयोटा। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखने वाले हैं। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 5 बाई 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 13 माइनस 5 बाई 2।
ठीक है, इसे आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-3 - 2 आयोटा। ठीक है, बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स लगेगा यहाँ पे, आप कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से करिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके बच्चों, सो अभी आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके पास कहता कि सॉल्व दिस, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा है, दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू को फाइंड करना है, आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो आयोटा लिखा हुआ है इसे क्या इस तरह से लिख सकता हूं, 0 + आयोटा। अब यहाँ पे देखिए जो ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा है, दैट मीन्स जो z हो गया वो 0 + आयोटा हो गया। यहाँ पे a बता दोगे 0, b बता दोगे 1, तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो कितनी मेहनत कराते हैं बच्चे, समझ में आता है ना मॉड ऑफ z कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से निकालते हैं। तो क्या आने वाला है बेटा 1, और फिर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 0। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब मेरे लाल आप जल्दी से बता दो इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या है, पॉजिटिव है, देखो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a + आयोटा b प्लस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना है 1, रियल पार्ट 0 है तो 1 + 0 1/2 प्लस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 1/2। क्लियर है। पूरे में से बाहर निकालेंगे 1/√2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये आंसर आ गया है किसका, देखिए रूट ओवर आयोटा को कुछ इस तरह से आप सॉल्व करोगे। क्लियर है। क्या होता अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ इस तरह से कहता कि रूट ओवर माइनस आयोटा निकालो, तो आप क्या कहते हैं, सर बहुत आसान है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 - आयोटा, a हो जाता 0, b हो जाता -1, बोलो हाँ या ना। या फिर यहाँ पे जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हैं 0 - आयोटा, जहाँ पे a जो होता 0 और b कितना होता -1, देखियो इमेजनरी पार्ट क्या गया, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे आप कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या है, नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, √a + आयोटा b का फॉर्मूला होता कुछ इस तरह से। समझ में आता है बच्चों आपको? बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ तक सुनाई दिया मुझे। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला लग जाता, जल्दी से अप्लाई कर दो यहाँ पे। मॉड ऑफ z तो अभी भी इसका कितना आता बेटा, मॉड ऑफ z तो अभी भी 1 आता, और रियल पार्ट ऑफ z तो अभी भी इसका क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करते तो √1 + 0/2 माइनस आयोटा 1 - 0/2, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख लेते +- 1/√2 1 - आयोटा, इसका आंसर आता। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ रहा है, माइनस आयोटा को सॉल्व करने पे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, प्लस आयोटा लेते तो कुछ इस तरह से आंसर आता। क्या होता अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता √−2 आयोटा, कर सकते हो सॉल्व इसे, अब बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आगे जाके हम इन्हीं का यूज़ करके मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अभी इसे नोट करो अच्छे से।